हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि जिसे हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। अगर आपका ग्रामेटिकली आपको अंग्रेजी सही करना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह आपको समझना होगा। तो आइए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ऑलराइट, इसमें क्या होगा, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप बताऊंगा और उसका डेफिनेशन बताऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जो इसका फिर उनका जो टाइप होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, मैंने क्या कहा, ये ग्रामेटिकली ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामेटिकली आपका सही करता है, ग्रामर आपका सही करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसी को इंग्लिश में लिख दिया गया है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इसे इंग्लिश में डिफाइन कर दिया गया है। उसी प्रकार ये निम्नलिखित प्रकार का होता है, जैसे में नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं। चौथा वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं। और पांचवा है एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद छठा है प्रीपोजिशन, जिन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और सातवां है कंजक्शन, जिन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और लास्ट जो है हमारा, वो है हमारा इंटरजेक्शन, जिन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। सो ये क्या हुआ भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये पार्ट हो, क्या हुआ भाई, ये इसका पार्ट हुआ। 8 पार्ट में, 8 भागों में इसे बांटा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूंगा, नाउन लूंगा और नाउन को डिफिनेशन करूंगा, उसे समझाऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग पहले नाउन को समझते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो नाउन है। नाउन यानी संज्ञा। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। ऑलराइट, अब इसी को इंग्लिश में किस तरह डिफाइन करेंगे। इंग्लिश में हम इसे इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स एज, है ना। इसका हिंदी क्या हो गया, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे में राम क्या हुआ, नाम हुआ, तो ये नाउन कहला जाएगा। मोहन क्या हुआ, नाम हुआ, ये नाउन कहलाएगा। सोहन, सीता, गीता, पटना क्या हुआ, शहर का नाम है, तो ये भी हो गया नाउन। दिल्ली, ये भी शहर का नाम है, तो हो गया नाउन। कैट, बिल्ली, डॉग, पेन, टेबल, बेंच, इस तरह आपको जो नाम है ईटीसी और भी बहुत सारे नाम है जो सारे के सारे नाउन में आते हैं। यानी कि जितना भी दुनिया में जो भी आप वर्ड सुने, जो भी आप कुछ देखे, जो भी चीज आप महसूस करें, उसे आप नाउन कह सकते हैं, है ना। नाउन दुनिया में जो भी जिसका नामकरण कर दिया गया वो नाउन कहलाएगा। कुछ भी आप सोच ले वो नाउन कहलाएगा। अब उस नाउन को उसके कैटेगरी के अनुसार अलग अलग पार्ट दिया गया है। ओके, तो ये अब नाउन के बारे में हम जब पढ़ाएंगे अच्छी तरह, तो नाउन का कितने प्रकार है उसके बारे में फिर अच्छा से पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं भाई, प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले आता है। नाउन यानी जैसे में राम क्या हो, नाउन, तो नाउन को हम कह सकते हैं ही, ये क्या होगा, लड़का है तो ही। अगर चाहता सीता तो इसको हम कहते हैं सी, तो ये क्या हुआ। अगर मान लीजिए अगर आपके सामने राम है तो बोलेंगे राम यहाँ आओ, लेकिन आपके सामने राम नहीं है तो आप क्या कहोगे, उसे भेजो, जो यहाँ लड़का था उसे भेजो, यानी उसका नाम नहीं आपने नहीं लिया, वह लड़का जो है उसे भेजो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ भाई, नाउन के बदले यूज हुआ, तो ये हो गया प्रोनाउन। जैसे में प्रोनाउन में क्या होता है, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, इटीसी और भी इसी प्रकार है। तो इसको हिंदी इंग्लिश में किस प्रकार हम लोग डिफाइन करेंगे, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई, प्रोनाउन। ऑलराइट, अब हम लोग चलते हैं तीसरे पार्ट में, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट में, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, यानी जिसे विशेषण कहते हैं। तो इसके बारे में आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। एडजेक्टिव वह शब्द है, वह वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ऑलराइट, आप पढ़ेंगे डिग्री तो उसमें क्या है, आपको विशेषता बताता है। जैसे में इंग्लिश में डिफाइन कर गया, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, है ना।
एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। जैसे में गुड अच्छा है, ये क्या है? क्वालिटी है। बेड खराब है, ये क्या है? उसकी क्वालिटी हुई। ब्यूटीफुल खूबसूरत, ये क्या हुआ? सुंदर, ये उसकी क्वालिटी हुई। हेल्दी स्वास्थ्य, ये इसकी क्वालिटी हुई। रेड क्या हुआ भाई? एक क्वालिटी हुई। रेड है, ये रेड कलर का पेन है, ये इसकी क्वालिटी हुई। व्हाइट सफेद कलर का आपके पास सफेद, आपके पास मान लीजिए आप सफेद इंक है, ये क्या हुआ भाई? सफेद मान लीजिए बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो ये क्या हुआ भाई? ये इनकी विशेषता हुई। उसमें बिग वो बड़ा है, स्मॉल वह छोटा है, ये क्या वो विशेषता बता रहा है उसका, है ना। उसमें टॉल वो लंबा है, फैट मतलब मोटा है, ये क्या हुआ? विशेषता बता रहा है किसका भाई? तो ये विशेषता बताता है हमारा एडजेक्टिव वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे में राम मोटा है, तो ये क्या हुआ? राम क्या है? एक हमारा नाउन हुआ। ओके, तो ये क्या हुआ? नाउन का विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार वह पतला है, तो वह क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो प्रोनाउन को अभी क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं जो शब्द जो एडजेक्टिव वह शब्द है, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन दोनों का ये विशेषता बताता है। ऑलराइट, इतना बात समझ में आई? तो चलिए अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथे पार्ट में जाते हैं, जिसका नाम वर्ब है, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं वर्ब यानी क्रिया। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या दशा या स्वामित्व का बोध होता है। इसे इंग्लिश में इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज यानी दिखाना एन एक्शन स्टेट और पोसेजन। ऑलराइट, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? वर्ब कहेंगे यानी क्रिया कहेंगे। यानी हम इसे कह सकते हैं डूइंग वर्ब, है ना। डूइंग वर्ब इज कॉल्ड वर्ब, इस तरह हम कह सकते हैं। काम करने की क्रिया कोई वर्ब कहते हैं। ऑलराइट, जैसे में खेलना, ये भी एक काम हुआ, तो ये क्रिया हुआ। ये क्या कहलाएगा? आना, ये भी एक काम हुआ। जैसे मैंने उसे बोला यहाँ आओ, वो आ रहा हो, उसका काम एक काम हुआ कि वो यहाँ आ रहा है, तो ये हम सारे वर्ब हो गए हैं। ऑलराइट, उसी प्रकार अब हम लोग चलते हैं। इतना समझ में आई? ये सब क्या हुआ भाई? वर्ब हुआ। उसी प्रकार देखिए ए इज एम आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आता है। हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब में आता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हम लोग चलते हैं, वर्ब तक हो गया। अब हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रिया विशेषण जिसे हिंदी में कहते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब है ना। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे में इसे हम पहले हम लोग इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब। ओके, उसे क्या कहेंगे भाई? एडवर्ब कहेंगे। जैसे में स्लोली, है ना, जैसे में स्लोली, केयरफुली, वेरी, है ना, ये ईटीसी, इस प्रकार ये सारे उदाहरण किनका हो गया भाई? एडवर्ब का। ऑलराइट, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, अगर मैं कहूं राम मोटा है ना, तो राम मोटा है, ये क्या हुआ भाई? विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ये एडजेक्टिव रहा, राम मोटा है। यही मैं कहूं राम बहुत मोटा है, तो ये जो होगा सेंटेंस, ये होगा हमारा एडवर्ब में, है ना। वेरी, राम इज वेरी फैट, बहुत मोटा है, राम बहुत मोटा है। वह सही से चलता है, वह केयरफुली काम करता है ना। ये जो हो गया केयरफुली काम करना, ये एडवर्ब में हो गया। ऑलराइट, यानी विशेषता बताना किसकी भाई? एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के छठे टाइप्स में, यानी छठे हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, जो कि छठा पार्ट है प्रीपोजिशन। देखिए क्या क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अभी हम लोग छठा में, छठा क्या है भाई? प्रीपोजिशन, यानी इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसका क्या है डिफिनेशन? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ओके, तो पहले मैं एक मरतबा और समझा दूं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः यानी साधारण, ज्यादातर, प्रायः मतलब ज्यादातर 90% केस में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त उपस्थित किसी अन्य शब्दों या अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। सो फ्रेंड्स, अब चलिए हम इस प्रीपोजिशन को हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। इंग्लिश में क्या डिफाइन करेंगे? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली, यानी साधारणतः
प्रायः जिसे हम कहते हैं यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये हो गया इसका इंग्लिश में डिफिनेशन, जैसे इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, वाई, ऑफ, इटीसी। इसका चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह सुबह में उठता है, तो में का क्या होता है? इन हो गया। वह सुबह में जागता है, तो ही अवेक्स इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे इन जो लगा है ये क्या है भाई? प्रीपोजिशन है ना। ऑलराइट, ये सब सारे क्या है भाई? प्रीपोजिशन। सो इसी प्रकार वह देखिए ऑन, वह रोड पर चलता है, तो यहाँ पे पर का क्या हो गया? ऑन। तो ये क्या होगा भाई? वाक्य में आया और क्या किया? एक रिलेशन बना दिया। वाक्य के बीच में क्या किया? दो वाक्य के बीच में एक रिलेशन बना दिया, तो इसे ही हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में हमारा जो है सातवां, ये क्या है भाई? पार्ट्स में सातवां पार्ट क्या है? 7 पार्ट हमारा कंजक्शन है, जिसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो कंजक्शन यानी कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे में क्या भाई? जैसे में इसको पहले मैं इंग्लिश में डिफाइन कर दूं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। जैसे में एंड, व्हाट और इटीसी। चलिए मैं इसका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ लें। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे में आपको दोस्त ने बुलाया कि आपको शाम को आना है, लेकिन आप किसी कारण नहीं गए, आपका तबीयत खराब है, तो आप क्या बोलते हैं कि मैं जाता लेकिन मेरी तबीयत खराब था। तो यहाँ पे लेकिन का बट हो गया। तो ये जो है भाई वट, ये क्या है भाई? हमारा ये कंजक्शन हुआ। जैसे मैं अपने दोस्त को बोलूं या तो तुम ये ले लो या तो तुम ये ले लो, तो यहाँ पे ये और होगा, या का और हो गया, तो ये क्या हो गया भाई? कंजक्शन हो गया। जैसे मैं एंड का एक यूज बताता हूं। जैसे मैं तुम और वह यहाँ आओ, तो यहाँ पे क्या हुआ? एंड, यहाँ और का एंड हो गया, तो ये कंजक्शन का हम लोग यहाँ इसका यूज करेंगे कंजक्शन के रूप में। एंड, व्हाट और ईटीसी, और भी बहुत सारे हैं जिसे हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए लास्ट हमारे पास इनका लास्ट पार्ट्स है जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ऑलराइट, तो आइए जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। जैसे में इसे हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। चलिए, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ऑलराइट, जैसे में अलास, आह, ओह, हेलो, हुर्रे। जैसे मैंने मैच जीता, बोलूंगा हुर्रे आई वॉन द मैच। अलास मतलब दुख जाहिर करना, आह दुख जाहिर करना, ओह दुख। इस तरह हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन देंगे चेहरा पे। तो ये इंटरजेक्शन का क्या हो गया भाई? इंटरजेक्शन में ये सारे सारा आता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने जान लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उसके पार्ट्स को। अब मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट लेक्चर में नाउन के बारे में अच्छी तरह बताऊंगा। नाउन का कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में डिफाइन करूंगा। उसी प्रकार जितने भी पार्ट और सब का होगा वो हम अब वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना तक हमने देख लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो थैंक फॉर वॉचिंग। तो हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। सो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।